परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक छोटे से मासूम बच्चे के भोलेपन में किए सतगुरु पर विश्वास की कहानी है जी। कानपुर की एक छोटी सी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक औरत फटे पुराने आसन पर बैठे हुए बाबा जी के ध्यान में मगन थी। उस मकान में इस औरत की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते थे और उनकी बातचीत और आपस में रोज़ की होने वाली बहस के कारण उस मकान में हर समय शोर सा रहता था। मगर उस औरत को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो औरत एक सत्संगी थी और जिसे बाबा जी से नामदान की बख्शिश मिल चुकी थी। उस औरत का ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन में ही बीतता था। वो काफ़ी गरीब थी। उसकी कोठरी में नज़र डालें तो कोने में पानी का एक घड़ा और उसके पास एक छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा था। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे दीवार पर हांडी टंगी हुई थी, जिसे देखकर यह पता चलता था कि यह हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ाई जाती है, जहाँ पर वह औरत बैठी थी। उसकी बाईं तरफ मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बना था, जिस पर बाबा जी की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ ध्यान में लगी हुई थी। इतना होने के बाद भी उस कोठरी में किसी भी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं था। गोबर से लिपिक पूरी जमीन साफ और सुथरी बनी हुई थी। सात संगत जी, जैसे ही उस महिला का पाठ पूरा हुआ और वह बाबा जी को प्रणाम करके उठी कि कोठरी का दरवाज़ा खुला और उसका 8 वर्ष का लड़का अंदर आता हुआ दिखाई दिया और वह कहने लगा कि माँ, क्या तूने सिमरन कर लिया है? उस महिला ने कहा कि हाँ बेटा, मेरा भजन सिमरन समाप्त हो गया है। तो बालक बाहर ही खड़ा और कहने लगा कि माँ, मेरा पाठशाला में जाने का समय हो गया है, मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? तो वह महिला लंबी सांस लेकर अपने बेटे से कहती है कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से भी मुझे गेहूं या चावल नहीं मिला। फिर वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तो इसका मतलब क्या मैं पाठशाला ना जाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही करती है, खाने को तो कुछ लाती ही नहीं। तो वह महिला अपने बेटे से कहने लगी कि मैं क्या करूं? तेरे लिए ही मैं दिन रात सतगुरु से विनती किया करती हूँ कि हे सतगुरु, मुझे ना सही, लेकिन मेरे बच्चे को कभी भूखा मत रखना। तो वह बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या तेरे मांगने से सतगुरु खाने को दे देंगे? तो वह महिला कहने लगी कि क्यों नहीं देंगे, यह तो पूरी दुनिया को देते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? तो बालक कहने लगा कि माँ, फिर हमें सतगुरु खाने को क्यों नहीं देते? मुझे बताओ कि सतगुरु कहाँ रहते हैं, मैं भी उनसे मांग कर देखता हूँ। तो वह महिला अपने बच्चे से कहने लगी कि सतगुरु जी बड़ी दूर रहते हैं, इसलिए सतगुरु ने अभी तक मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो वह बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तो दूसरे लोगों की आवाज़ कैसे सुनते हैं, जिन्हें आपके सतगुरु सब कुछ खाने को देते हैं? तो वह महिला कुछ सोचकर कहने लगी कि रोज़ रोज़ के पुकारने से सतगुरु जी सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो वह सब कुछ दे देते हैं।
वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या सद्गुरु जी जलेबी, लड्डू और पेड़ा यह सभी कुछ देते हैं? उस महिला ने कहा कि हाँ, बाबा जी सब कुछ देते हैं। इतना कहकर वो महिला अपने लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी। अब लड़के ने दोबारा पूछना शुरू किया कि माँ, तू सद्गुरु का पता मुझे बता दे। तो उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि सद्गुरु हर जगह है। फिर वह महिला अपने बेटे से कहने लगी कि तू ज़रा यहाँ बैठ, मैं राजू की माँ के पास से जाकर पीसने के लिए गेहूँ लेकर आती हूँ और तब तेरे खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। और आज तू पाठशाला मत जाना, कल चले जाना। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि अच्छा माँ, तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूँगा और पढ़ूँगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। अपने बच्चे की बात से उस महिला की आंखों में आंसू निकल आए, मगर उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं, जिससे उसके बेटे को पता ना चले कि उसकी माँ रोई थी। साथ संगत जी, शाम हो गई थी तो गोपाल अपने घर से बाहर निकल पड़ा। बाहर बाजार में एक बहुत ही बड़ी आलीशान गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पहनावे और गाड़ी से वह बहुत रईस लग रहा था। उसकी गाड़ी में बाबा जी की फ़ोटो देख लग रहा था कि वह एक सत्संगी है। उसके आगे की सीट पर 2 आदमी बैठे थे, जो कि उस रईस व्यक्ति के नौकर थे, और वह कुछ बातें करते जा रहे थे। वह रईस व्यक्ति दोनों की तरफ की दुकानों को देखता जा रहा था कि अचानक उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी, जो बालक सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था, मगर लेटर बॉक्स के मुंह तक हाथ ना जाने के कारण वह बड़ा ही दुखी था और तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। धीरे धीरे उस रईस की गाड़ी उस बालक तक जा पहुंची और उस लड़के की शक्ल सूरत और उसकी अवस्था पर रईस व्यक्ति को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का, जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का नौकर है और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है, और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरे किए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता। उस रईस व्यक्ति ने अपने एक नौकर को कहा कि वह गाड़ी से उतरकर उस बच्चे की मदद करे। गाड़ी खड़ी की गई और उस रईस व्यक्ति का नौकर नीचे उतरकर उस लड़के के पास गया और बोला, तेरी चिट्ठी में इस बॉक्स में डाल देता हूँ। इसके जवाब में लड़के ने चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। अब जब उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी तो उस रईस व्यक्ति का नौकर चौंक गया। उस रईस व्यक्ति का नौकर वह लिफाफा अपने मालिक को दिखाने के लिए लेकर गया। अब लड़के को यह बात कुछ बुरी तो लगी, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के खो जाने का डर था। इसीलिए वह भी उस रईस व्यक्ति के नौकर के पीछे गाड़ी के पास चला गया और उस रईस व्यक्ति के मुंह की तरफ देखने लगा। अब उस बच्चे की गरीबी पर रईस व्यक्ति का दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नज़र डालने के बाद उस लड़के से कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर पता ठीक से नहीं लिखा है, इसीलिए यह आदमी मुझे चिट्ठी दिखाने के लिए लाया है। अगर तुम कहो तो मैं इस पर अंग्रेज़ी में पता लिख देता हूँ,
जिससे यह चिट्ठी जल्दी से सद्गुरु के पास पहुंच जाएगी। अब लड़के ने खुश होकर कहा कि हाँ, लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री सद्गुरु जी जो हर जगह रहते हैं के पास ही चिट्ठी पहुँचे। रईस ने अंग्रेजी में उस पर यह लिख दिया, विजय प्रताप सिंह, हैरिसिंग रोड, कानपुर। अब वह छोटा बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए उस बात को कुछ भी समझ नहीं सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से बातचीत की। उससे पूछा कि तुम्हारा मकान कहाँ पर है। वह छोटा सा बच्चा अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि मेरा घर तो बड़ी दूर है। उस रईस व्यक्ति ने प्यार से उस बच्चे का हाथ पकड़कर कहा कि आओ, हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। उस रईस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपनी बगल में बिठा लिया। गाड़ी में बाबा जी की फ़ोटो देखकर बच्चा बोला, क्या ये आपके भी सद्गुरु हैं? और आपको क्या ये लड्डू पेड़े देते हैं? वो रईस व्यक्ति ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लड़का बोला, मेरी माँ इनसे रोज़ खाना मांगती है, ये कभी देते हैं और कभी नहीं देते। इतने में लड़के का घर आ गया और वह अपनी बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी रोकने को कहने लगा और गाड़ी से उतरकर अपनी कोठरी में चला गया। उस रईस व्यक्ति ने उसके घर को अच्छे से देख लिया और वहाँ से वापस चला आया। अगले दिन लड़के के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी, जिस पर उस रईस व्यक्ति ने अपना पता लिखकर लेटर बॉक्स में छुड़वा दिया था, उसे वह चिट्ठी मिली और वह चिट्ठी उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और उस चिट्ठी को पढ़कर वो बहुत भावुक हो गया। उस चिट्ठी में लिखा था, सद्गुरु जी, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तुम सारी दुनिया को खाने के लिए देते हो। जो कोई जो कुछ मांगता है, तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, फिर तुम मुझे क्यों कुछ नहीं देते? आज मैं दिन भर का भूखा हूँ। मेरी माँ ना जाने कितने दिन से भूखी है और मेरे घर का रोज़ यही हाल रहता है। कृपा करके मेरे लिए 2-3 किलो लड्डू पेड़े का बंदोबस्त कर दीजिए, जिसे मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले दोस्त भी रोज़ लड्डू खा लिया करें। और मैंने आज तक लड्डू पेड़े कभी नहीं खाए, मैं उसका स्वाद ही नहीं जानता। संगत जी, उस रईस व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा कि मेरा सद्गुरु कितना दयालु है। उसने इस काम के लिए मुझे चुना, मुझे मौका दिया कि मैं उस मासूम भोले बच्चे की मांग पूरी करूं। हे सद्गुरु, तू धन्य है। जो तुझ पर भरोसा और विश्वास रखता है, उसका बेड़ा पार है। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने एक आदमी को बुलाया और उसको 3 किलो लड्डू पेड़े उस लड़के के घर देकर आने को कहा और ऐसा हर रोज़ करने को कहा। और दूसरी तरफ उसने वकील साहब को एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया। उधर उस लड़के के दरवाजे के बाहर किसी की दस्तक हुई तो लड़का दौड़ता हुआ अपने घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अंदर आया तो उसके हाथ में लड्डू और पेड़े के डिब्बे थे और एक चिट्ठी थी। वो माँ से कहने लगा कि देखा, मैं कहता था ना कि सतगुरु का आदमी आज लड्डू लेकर ही आएगा। देखा माँ, कितने बढ़िया लड्डू है और एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है। देखिए, चिट्ठी है। अब गोपाल की बातें सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई
और पूछने लगी कि सतगुरु की चिट्ठी यहाँ कैसे आई। तो गोपाल ने अपनी माँ को बताया कि उसने सतगुरु के नाम एक चिट्ठी लिखी थी और उनसे लड्डू मांगे थे। साध संगत जी, लड़के ने वह चिट्ठी अपनी माँ के हाथ में दी और उसकी माँ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। चिट्ठी में जो लिखा था उसका मतलब था कि सतगुरु ने 3 किलो लड्डू रोज़ तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, इसीलिए आज से तुम्हारे पास लड्डू पहुंच जाया करेंगे। और सतगुरु जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हल कुछ दिन के बाद मालूम हो जाएगा। अब लड़के की माँ को बड़ी हैरानी हुई। वो ताज्जुब से कभी अपने बच्चे को देखती तो कभी लड्डू और चिट्ठी की तरफ देखती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ और क्यों हुआ, मगर लड़के को इन सब से क्या संबंध था। वह थोड़े से लड्डू लेकर अपने घर के बाहर गया और अपने साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से लड्डू बांटकर चला आया। साध संगत जी, 10 दिन तक रोज़ एक आदमी आकर गोपाल के घर लड्डू देकर जाया करता था। इसके बाद 11वें दिन जब उस रईस व्यक्ति की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ और एक सरकारी वकील के साथ उसके पास पहुंची, तब लड़के की माँ को मालूम हुआ कि उसके बच्चे के सच्चे प्रेम विश्वास और भोलेपन ने उनकी औकात और ज़िंदगी के ढंग की कैसे काया पलट कर दी और उसके घर लड्डू पहुंचाने वाले उस व्यक्ति के दिल पर कितना बड़ा असर पड़ा है। उस रईस व्यक्ति ने अपनी आधी जायदाद लड़के के नाम करके खुद सेवा पर चला गया। साध संगत जी, यह है छोटे से बच्चे की सतगुरु के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।